अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है रिजैक्स सिरप के बारे में। व्यूअर्स, रिजैक्स सिरप से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस सिरप का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि जैसा कि अब पाकिस्तान में सर्दी की लहर दौड़ चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा भी ये मुख्तलिफ एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। किन किन एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल क्या है, यानी कि किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है रिजैक्स। एजीपी फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 190 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें मौजूद दवा की बात कर लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा दवा शामिल किया गया है। जो इसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। व्यूअर, सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवा है, और यानी कि जो मुख्तलिफ एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी कि या फिर मुख्तलिफ एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये है 5 mg 5 ml। तो व्यूअर्स, ये ओरल सोल्यूशन होता है, यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये चेरी फ्लेवर होता है, यानी कि इसका जो जायका होता है वो चेरी का होता है। और इसके अलावा है 4 सीजन 1 सोल्यूशन, यानी कि आपके पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं कि चारों मौसमों में एक ही सोल्यूशन यानी कि एक ही हाल है इसका, तो यानी कि इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करवाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए फिर आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजैक्स सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले एलर्जिक रिहाइनिटिस। अब एलर्जिक रिहाइनिटिस से मुराद कि जो हमारे नाक के अंदर वाला हिस्सा होता है, जिससे हम नेसल पैसेज भी कहते हैं, जिसमें सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी का बहना, आंखों से पानी का बहना, नज़ला ज़ुकाम की अलामात, छींकी आना, नाक में खारिश होना, गले में खराश होना, या फिर गले में कीड़ा वगैरह का बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों में पानी का बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन जो कि एलर्जिक रिहाइनिटिस की वजह से होती हैं। और ये एलर्जिक रिहाइनिटिस होता क्यों है? तो व्यूअर्स, इसकी वजह है मुख्तलिफ एलर्जीज होती हैं, जैसे कि अगर आपको डस्ट एलर्जी से यानी कि हो जाती है, या फिर आपको पोलन एलर्जी हो जाती है, या फिर मौसम में तब्दीली की वजह से भी हो जाता है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में रिजैक्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जी में भी करवाया जाता है, जैसा कि एक्जिमा हो जाता है, और जिल्द पर यानी कि खारिश कर करके जिल्द पर सोजश हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डर्माटाइटिस, ये भी एक खारिश की किस्म होती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर किसी भी जगह पर यानी कि किसी खारिश की वजह से एलर्जी के द्रपड़ वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपका मुंह खुश्क हो सकता है, यानी कि प्यास ज़्यादा लग सकती है, मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है, सर का भारीपन भी हो सकता है, और इसके अलावा चक्कर भी आ सकते हैं, और नींद का आना भी हो सकता है, गनुदगी भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो व्यूअर्स, कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चों में 1 से आधा चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा, और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में तकरीबन 1 चाय का चम्मच या फिर 1 चम्मच यानी कि 1 दिन में 1 मरतबा, और 6 साल से बड़े बच्चों में तो इसका 1 चम्मच सुबह शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये थी इसकी मोमी डोज। लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी सारी रिजैक्स सिरप की।
वैसे मैंने रिजैक्स टैबलेट के ऊपर भी इसकी वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बड़ों के लिए रिजैक्स टैबलेट सही होती है, तो आप उसका भी नहीं कि रिव्यू ले सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।